ये वर्ण विच्छेद शब्द स्वर अलग करें कि व्यंजन में कैसे स्वर हम पहचानेंगे। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, वर्ण विच्छेद बताने वाले हैं। किसको आता है वर्ण विच्छेद? वैसे पहले से हाथ खड़ा करो। नहीं आता? आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले इसकी परिभाषा जानिए, ये है क्या वर्ण विच्छेद। ठीक, ये क्या कह रहा है, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे कोई शब्द होता है, शब्द कैसे बनता है, जब हम वर्णों को क्या करते हैं, एक करते हैं, तभी तो शब्द बनता है। और जब उनको अलग अलग करेंगे, क्या कह रहे हैं, अलग करके दिखाना ही। तो अलग अलग जब हम वर्णों को करेंगे तो क्या होगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो आज उसी को ही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए वर्ण विच्छेद के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि शब्द की रचना किन किन वर्णों से हुई है, ठीक है। उसमें से कैसे, कहाँ पे स्वर है और कहाँ पे व्यंजन है। वैसे क्या होता है कि हम लोग पता है, पहले से परिभाषा पता होगी कीवर्ड की। कीवर्ड हमारा कैसे बनता है, व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन आपका कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने का लिखा है यहाँ पे, ये है, ये क्या है, ये व्यंजन है ना आपका। हाँ, इसमें कोई वर्ण है अभी नहीं है, लेकिन ये वर्ण कब कहलाएगा, जब इसमें स्वर मिलेगा। क्या है, जब इसमें स्वर मिलेगा इस तरीके से। अब ये क्या हो गया हमारा, अब ये वर्ण कहलाएगा, ठीक। तो इसी में ही हमारा जो वर्ण होता है, उसी में स्वर को हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, देखिए अमावस्या है, ठीक। अब इसमें देखिए कैसे, क्या तो पहले ही है, ये तो वास्तविक है अपना, क्योंकि शुरुआत इसी से हो रही है, हमारी आ से ही शुरुआत हो रही है। तो आ में तो कोई वर्ण है नहीं, तो आ हमारा वैसे ही उतर गया, ठीक। अब क्या आपका आएगा, माँ आएगा। माँ में अभी क्या है, ये माँ अभी वर्ण है ना, तो ये क्यों हो गया, क्योंकि माँ में आ, देखिए माँ है, ये हल वाला है, इसमें अभी क्या हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन जब हमने इसको क्या करेंगे, हम जब इसको स्वर का उच्चारण करेंगे, ठीक, उच्चारण यानी इसकी सहायता लेंगे। अभी हम आपको बताएंगे, इसमें अभी पहले क्या करेंगे, अलग अलग विच्छेद करते हैं। जैसे क्या हुआ, पहले आ, देखिए माँ हमने अलग कर दिया, माँ को क्या कर दिया, स्वर से अलग कर दिया, स्वर से अलग हो गया। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आ आया ना, आ देखिए आ गया। फिर क्या हुआ है, गा, गा में देखिए अभी स्वर है, इसमें अभी क्या है, स्वर है। देखिए अब हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। देखिए हल लगा हुआ है ना इसमें, तो ये इसका मतलब आ इसमें नहीं है, ये अभी क्या है, स्वर के बिना है। अब देखिए आ हमने अलग कर दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या आया, ये सा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर हम इसको सा ऐसे लिखें तो भी आता है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये भी आता है। तो इस तरीके से ये क्या हमारा आधा ही है, तो हमने यहाँ पे आधा लिख दिया। अब क्या है हमारे यहाँ पे, क्या आया, या आया है ना, तो या को हमने स्वर से अलग कर दिया, तो क्या हल वाला या हो गया है। अब इसमें क्या, हमने जब स्वर को अलग किया तो बड़ा आ निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम इसको अलग करते हैं। ये क्या हो गया, हमने इसको बांट दिया, अलग अलग स्वर को निकाल दिया, व्यंजन अलग कर दिया, ठीक। इसमें क्या है, स्वर है और व्यंजन हो गया। अब इनके जो हम मिलाते हैं इनको, तब ये शब्द बनता है, ठीक। इसी तरीके से स्वागत को देखिए, स्वागत को कैसे करेंगे, देखिए सा आधा है, आधा है तो यानी कि आधा है, व्यंजन है हमारा, आपने अलग कर दिया, लिख दिया। अब क्या आएगा, बा है, इसमें भी स्वर है, इसमें क्या है, स्वर है। अगर हम इसको स्वर को अलग कर देते हैं तो कैसा बन जाएगा, हल वाला बन जाएगा, ये व्यंजन है हमारा। अभी ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अब इसके बाद कौन सी मात्रा लग रही है, आ लग रही है, हमने आ को अलग कर दिया, ठीक। अब ये क्या है, गा है। अभी ये इसमें क्या है, स्वर है, अभी तो स्वर है ना इसमें। अगर हम इसको स्वर से अलग कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, यानी कि व्यंजन है ये हमारा, और स्वर को हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद का आता है। अब इस का में क्या है, आ है ना, ये लास्ट में देखिए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है इसमें स्वर नहीं है, इसके मतलब हमारा इसमें स्वर है। अच्छा ये बताइए, आप स्वर को पहचानते हैं कि इसमें वर्ण में हम कैसे पहचाने कि इसमें स्वर है कि नहीं है, वो भी हम आपको बता देते हैं।
कैसे पहचानेंगे? जैसे लास्ट में ता लिखा है, जैसे ठीक, इसमें क्या है? स्वर है, स्वर है। लेकिन जब हम इसमें क्या करेंगे, हल लगा दिया, हलंत लगा दो, चाहे हल बोलो चाहे हलंत बोलो, बात एक होती है। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसमें स्वर अलग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपका यहाँ पे क्या है, ता हलंत वाला हो गया और हमने आ अलग कर दिया। ठीक, तो ये देखो वर्ण विच्छेद हो गया। इसी को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। हमने स्वर अलग कर दिया, हमने व्यंजन अलग कर दिया। ठीक, अब क्या है, अनुमान। अनुमान, अनुमान में क्या देखिए, पहला है ये आ है ना हमारा, ये वास्तविक रूप है, इसमें कोई भी इसमें क्या है, स्वर ही है, केवल शुरुआत हुई है तो आ ही लिखेंगे इसमें। ठीक, अब क्या है, अब ना है, ना क्या है, अभी वर्ण में, वर्ण के रूप में। अब इसमें से हमें स्वर अलग करना है, कैसे करेंगे? देखिए, हमने इस तरीके से अगर इसको रूप दिया, इस शैली में लिखा, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आधा हो गया, यानी व्यंजन हो गया। हमने इसको ऊ अलग कर दिया, ऊ अलग हो गया, तो ये हो गया। अब क्या आता है, माँ आता है। माँ में देखिए स्वर को अलग करिए, बड़ा आ, ठीक, हमने बड़ा आ को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, हलंत वाला हो गया। ठीक, अब क्या है, ना है, इसमें आ निकालिए अलग, तो देखिए आ हमने अलग कर दिया। तो इस रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा देखिए आगे, देखिए सौभाग्य। ठीक है, क्या लिखा है, सौभाग्य, सौभाग्य लिखा है। इसमें क्या है, इसमें स्वर लगा हुआ है। अभी क्या है, अच्छा ये बताइए, देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये जैसे ये वर्ण विच्छेद दिख रहा है, इस शैली को कहते क्या है? इस शैली को वर्णात्मक शैली कहते हैं। इसमें भी देखिए स्वर है, लेकिन क्या हम इस शैली को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। है तो ये भी सही, लेकिन हम इस रूप में नहीं पढ़ेंगे। हम किस रूप में पढ़ते हैं? अक्षरात्मक। क्योंकि जब वर्ण के साथ में क्या होता है, मात्रा लग जाती है, तो वो रूप कौन सा हो जाता है, वो शैली कौन सी हो जाती है, अक्षरात्मक हो जाती है। ठीक है, ये शैली कौन सी हमारी है, अक्षरात्मक शैली है। इसी शैली को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सौभाग्य से जब हमने स्वर को अलग किया, तब क्या हो गया, स्वर अलग हो गया, व्यंजन अलग हो गया। ठीक, अब क्या आया, भा आया। भा से आ अलग कर दो तो क्या हो गया, भा और आ हो गया। ठीक, अब देखिए गा आधा आया, आधा आया है, तो क्या हो गया, ये अपने आप में व्यंजन है, तो अपने आप में जो व्यंजन है तो हमने गा अलग कर दिया। अब इसमें तो कोई स्वर था ही नहीं, तो स्वर हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे। जब कोई स्वर है ही नहीं, आधा ही अच्छा है, तो वहाँ पे कोई स्वर है नहीं, लिखेंगे ही नहीं। ठीक, अब क्या हमारा आया है, या आया। अभी या में क्या है, आ है, इसमें आ है, इसीलिए तो ये हुआ है। अब हम इसमें से आ, हमने स्वर को अलग करेंगे। ठीक, हमने जब अलग किया तो किस रूप में आया, ये व्यंजन के रूप में आया। अब हमने आ को अलग कर दिया, ये स्वर हो गया। ठीक, अब देखिए संबंध में, अब देखिए ये अंक की बूंदी लगी हुई है। ठीक है, ये अंक की बूंदी लिखी जी हुआ है, अनुस्वार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। ठीक, अब इसमें से जो ये भी तो आपकी मात्रा है, यानी स्वर है आपका, तो इसमें से जब हमने आ को अलग किया, तब ये देखिए हल अलग हो गया, हलंत वाला अलग हो गया, आ हमारा निकल के आ गया। ठीक, भा, ये देखिए माँ जो है आपका आधा आ गया, तो आधा ही है। ठीक, उसके बाद क्या आया, बा आया। बा में भी आ है। इसमें दो चीजें होती हैं, जब अंक की अनुस्वार जो आता है आपका, उसमें दो चीजें आपके शामिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आ भी है और अनुस्वार भी होता है। इसमें दो चीजें आती हैं, इसीलिए यहाँ पे आ भी आ रहा है, माँ भी आ रहा है। ठीक है, इसमें दोनों देखो चीजें आ रही हैं। इस बात को नोटिस करना आप लोग ध्यान से, क्योंकि इस तरीके की वर्ण विच्छेद में ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक, अब देखिए इसमें से हमने आ किया, माँ भी लगाया, बा भी किया, फिर आ, फिर ना। ठीक, अब देखिए धा, धा से हमने जब स्वर को अलग किया तो आ हुआ। ठीक, वैसे इस्तेमाल ई क्या है, हमारा स्वर ही है, इसमें तो कुछ होना नहीं है, यानी कि कोई भी स्वर वो स्वयं में ही है। ठीक, फिर सा आधा ही है, वो खुद में व्यंजन है। फिर क्या है, ता, ता में स्वर की मात्रा अगर हटा दी जाए तो हलंत हो जाएगा। फिर ए की मात्रा हो गई। फिर क्या आया, माँ, माँ में क्या है, अभी स्वर लगा हुआ है ना, अब हम इसको स्वर को अलग कर देते हैं। स्वर को अलग किया तो आ निकल के आया। फिर क्या है, ला, और ला को हमने जब स्वर अलग
तो हमारा हलंत हो गया ना, हलंत वाला रह गया ना, तो यानी इससे अलग हो गया, फिर आ कर दिया। समझ में आया? ठीक है। और इसके आगे फिर आप लोगों को होमवर्क में देंगे, फिर जो आप करके लाएंगे फिर चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।